राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए मेरी सहायता भी तो कीजिए। समस्त द्वारिका नगरी को एक साथ भक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत बड़ा कार्य है, परंतु अगर आपका आशीर्वाद हो, बड़े से बड़ा कार्य भी चुटकियों में पूर्ण हो सकता है। जय श्री राम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कठिन कार्य तो है और हर कठिन कार्य को संभव करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और आपकी तो इच्छा भी मैं हूँ और शक्ति भी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम हनुमान जी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम श्री हनुमान, शीघ्र ही चलिए, मैंने सभी द्वारकावासियों को सूचित कर दिया है। और फिर आगे देखेंगे, शाम कहते हैं, परंतु आपको मेरे ताऊ श्री से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो श्री राधा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकते। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, मैं तो किसी के विरुद्ध कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। और फिर तभी शाम कहता है, मैं तो ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे ताऊ श्री नहीं समझेंगे, क्या है वो थोड़े मंद बुद्धि हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अपने पिता के तो निंदक तुम हो ही, इतने भोले और प्यारे बलराम के भी निंदक हो तुम, तुम्हें तो दोहरा पाठ पढ़ाना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं बलराम दाऊ से, आप ना बलराम दाऊ मुझे मेरे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण का स्मरण करा देते हैं और कहते हैं, उन्हीं के भांति आप सुंदर भी हैं और उन्हीं की भांति आप बार बार क्रोधित भी हो जाते हैं, परंतु श्री लक्ष्मण मन के बहुत अच्छे थे, आप भी अवश्य मन के अच्छे ही होंगे। और कहते हैं, चलिए मैं आपको एक अवसर देता हूँ, अगर आपने मुझे बलपूर्वक परास्त कर दिया तो मैं देवी राधा को विजयी मान लूंगा। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, उचित है तो निश्चित रहा, तो बताइए किस प्रकार से बल प्रदर्शन करना चाहेंगे आप। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, मेरा विचार है कि हमें हस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, श्री हनुमान तो ताऊ श्री को पुनः बड़ी सरलता से हरा देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, हनुमान जी बलराम दाऊ को नहीं हरा पा रहे होते हैं और फिर तभी सोचते हैं, ये क्या हो रहा है, इनका बल क्षीण क्यों नहीं हो रहा, कौन है ये श्री बलराम जिसके नाम में राम है और शरीर में लक्ष्मण जैसी शक्ति। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, वो लक्ष्मण ही है हनुमान, बस आप उन्हें पहचान पाओगे उचित समय आने पर। और फिर आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे, शाम देखता है और कहता है, ये क्या, ताऊ श्री तो अत्यंत में शक्तिशाली हैं, हो सकता है कि वो पिछली बार तैयार नहीं हुए थे, कदाचित इसीलिए हार गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, हनुमान जी कहते हैं, आपके तो नाम में ही बलराम है, तो इतनी शक्ति तो आप में होना निश्चित ही था, परंतु दाऊ बलराम हम सारा दिन इसी प्रकार शक्ति प्रदर्शन जूझते रहेंगे तो विलम्ब हो जाएगा और देवी राधा प्रतीक्षा करती रह जाएंगी। और फिर कहते हैं, चलें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, हनुमान जी राधा जी से कहते हैं कि प्रणाम देवी राधा, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर तभी राधा जी कहती हैं, द्वारका की सभा में आपका स्वागत है श्री हनुमान। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं कि ये स्वागत का विरोधाभास मुझे कुछ समझ नहीं आया देवी राधा, आप यहाँ पुष्पों की वर्षा से मेरा स्वागत कर रही हैं और बलराम दाऊ ने तो बल का प्रयोग करके मेरा स्वागत किया। और फिर राधा कहती हैं, क्योंकि आप अतिथि हैं, वो भी श्री कृष्ण के, और आप मन में जो भी उद्देश्य लेकर आए हैं वो हम सभी सुनेंगे, किंतु आप हमारा आतिथ्य तो स्वीकार कर लो। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अवश्य, आपका आतिथ्य अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु पहले जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तो कर लूं। मेरी ये अभिलाषा है देवी राधा कि आप अपने द्वारा दी गई घोषणा के शब्द वापस लौटा लो, वही घोषणा जिसमें आपने कहा कि आप संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आप सबसे बड़े भक्त हैं, सिद्ध कीजिए और मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दीजिए, चुनौती लीजिए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये भी उचित है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये बताइए देवी राधा, समस्त द्वारका वासियों की दृष्टि में आप इस संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं,
और फिर तभी राधा कहती हैं, जी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, उचित है, तो मैं यहाँ आपको सबके समक्ष यह चुनौती देता हूँ कि एक दिन ये सभी द्वारकावासी एक स्वर में जय श्री राम बोलेंगे। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं, और मेरा भी पूर्ण विश्वास है, सारी द्वारिका आपके समक्ष जय श्री कृष्ण बोलेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, भक्ति का द्वंद्व। और फिर तभी शाम कहता है कि निर्णायक कौन होगा, कौन ये निर्णय करेगा कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये क्या है, मुझे कोई निर्णायक मिल ही नहीं रहा इस प्रतियोगिता के लिए। यहाँ के तो सभी प्राणी राधा और कृष्ण की तरफ ही अपना झुकाव दिखा रहे हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी ओर से निर्णायक बन सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी श्री कृष्ण को ही अपना निर्णायक बना लेते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वही श्री कृष्ण है। और कहते हैं, हनुमान जी यही निर्णायक बनेंगे, यही निर्णय करेंगे, कोई आपत्ति है क्या। और फिर तभी आप लोग मित्रों देखेंगे, सभी लोग पूछते हैं हनुमान जी से, आप जानते भी हैं इन्हें, नाम तो पूछ लीजिए, इनका नाम क्या है इनका। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे नाम में क्या रखा है, ये भाव में स्वभाव में सज्जन है, मेरी ओर से निर्णायक यही होंगे। और फिर तभी शाम कहता है, एक बार ज्ञात तो कर लीजिए वो कौन है, नाम तो पूछ लीजिए। और फिर तभी हनुमान जी को पता चलता है कि यही श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और कहते हैं, देवी राधा के कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, हनुमान जी कहते हैं, ये मुझसे क्या हो गया प्रभु। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपको चिंता किस बात की है, आप तो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि तो कहिए आपने निर्णय ले लिया। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैंने निर्णय ले लिया, इस प्रतियोगिता के निर्णायक यही होंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री हनुमान जी बलराम दाऊ से लड्डुओं के लिए कहते हैं और कहते हैं, देखिए आप इसी कक्ष में विराजमान होइए और मुझे देसी घी के बने लड्डू खिलाइए। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर तभी श्री हनुमान कहते हैं, अरे आप कहाँ चले, आपको तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं, ये मैंने रेखा खींच दी, अब आप कहीं नहीं जा सकते। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, ये रेखा क्यों खींच दी अब। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, दाऊ बलराम, ये कोई सामान्य रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा की भांति ही एक रेखा है, आप इसे लांघ नहीं सकते। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, अच्छा तो अब एक रेखा रोकेगी बलराम को। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, विश्वास नहीं होता तो प्रयास करके देख लीजिए। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ उस रेखा को पार नहीं कर पा रहे होते हैं और कहते हैं, ये क्या माया है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे, कृष्ण बताते हैं आगे, आप ही तो लक्ष्मण हैं दाऊ, ये आप ही की शक्ति है, अब इसी को काट के आप इसका अपमान भला कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।